अब तक आपने देखा, शुक्राचार्य ने किया आह्वान एक ऐसे दानव का जिसे प्राप्त थी पंच तत्वों की शक्तियां, और पंचासुर के दूतों ने किया वृंदावन को विषैला। महाबली, हमने आपकी आज्ञा अनुसार सभी स्थानों पर रसायन छिड़क दिया है। कल वृंदावन में हाहाकार मचेगा। हाँ, हाहाकार, भयंकर हाहाकार। और इस हाहाकार के एक नहीं, 2 कारण होंगे। उधर पंचासुर ने किया कान्हा पर अपना प्रथम प्रहार। कान्हा तो जल के भीतर चला गया। दाऊ दाऊ, ये जल में हलचल हो रही है और कान्हा भी अब तक बाहर नहीं आया है। कोई कान्हा किसी संकट में ना हो। तुम चिंता मत करो मित्रों, कान्हा को कुछ नहीं होगा। दाऊ, अब जो भी कहो, किंतु इतनी विशाल नदी है, कान्हा पर किसी भी प्रकार का संकट आ सकता है। पता नहीं वो इस समय किस विपदा में हो। मैं आ गया साथियों। कान्हा 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 कान्हा। ये लो राधा, तुम्हारी गेंद। पर गेंद मिलेगी किंतु यदि तुम हमें अपने साथ खेल खिलाओगी तब। नहीं कान्हा, मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगी। तो ठीक है, फिर तुम भी नहीं खेल पाओगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो कान्हा। चलो हम सब साथ में खेलते हैं। क्षमा कर दो राधा। मेरा सर, मेरा सर। कान्हा, ये तुम कैसे गेंद फेंक रहे हो? देखो, सुदान को तरत लग गई। मुझे क्षमा कर दो सुदान, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। लो सुदान, पानी पी लो। कान्हा, सुदान को और अधिक लग सकती थी। तुम्हें ध्यानपूर्वक खेलना चाहिए था। कहा ना, भूल हो गई थी। ये कान्हा ऐसा क्यों कर रहा है? दाऊ, चलिए ना, अब खेलते हैं। और वैसे भी मैंने सुदान से क्षमा तो मांग ही ली है, और सुदान को कुछ हुआ भी नहीं। नहीं, अब हमें घर चलना चाहिए, संध्या होने को है। चलो चलो।
आज कोई गाय दूध क्यों नहीं दे रही है कान्हा? कान्हा देखिए, आज गायों को क्या हो गया है। हमारी एक भी गाय दूध नहीं दे रही है। लगता है कान्हा उस दानव की चाल सफल हो रही है। ऐसे कैसे गाय दूध नहीं देगी? क्या कर रहा है लल्ला तू? इस तरह गौ माता को मारना नहीं चाहिए। मैया मुझे क्षमा करना, वो मुझे क्रोध आ गया था। बलराम, ये कान्हा को हो क्या गया है? वो तो गौ माता से इतना प्रेम करता है, तो फिर ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों किया उसने? नंद जी, गांव की सभी दुधारू पशु ने दूध देना बंद कर दिया है। इन दुधारू पशु से हमारी आवश्यकता पूर्ण होती है। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो गांव में आर्थिक मंदी छा जाएगी और हमारा परिवार भूखा रहने पर विवश हो जाएगा। साथियों, स्थिति बहुत अधिक गंभीर है। हमें शीघ्र ही कुछ करना चाहिए। मित्रों, मेरे मन में एक विचार है। हमें सभी पशुओं का परीक्षण करवाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार उनका उपाय भी करना चाहिए। आप लोग इस कार्य में हमारी सहायता करेंगे? मेरे पास एक उपाय है। सभी गैयों को कान्हा की बांसुरी बहुत ही प्रिय है। कान्हा, तुम एक कार्य क्यों नहीं करते? तुम अपनी बांसुरी क्यों नहीं बजाते? हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ कान्हा, बलराम बिल्कुल सही कह रहा है। तेरे बांसुरी के स्वर सुनकर सारे पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं। कान्हा, चल जल्दी से अपनी बांसुरी बजा। नहीं मैया, मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा। कान्हा पुत्र, ये क्या कह रहे हो तुम? गांव के सभी लोग संकट में हैं। वो हमारे पास सहायता मांगने के लिए आए। हमें उनकी सहायता करनी होगी पुत्र। बाबा, किंतु इसमें त्रुटि तो सभी गांववासियों की भी है ना। इन्हें इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए था। इन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए था। ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो मैं बांसुरी बजाऊंगा। पशु तो आक्रोश में आ गए। हे ईश्वर, हे ईश्वर। ये क्या? हमारे पशु तो हम पर ही प्रहार कर रहे हैं। भागो, भागो, अपने प्राण बचाओ। लगता है ये कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव है। कान्हा, बांसुरी मत बजाओ। कान्हा, अपनी बांसुरी बजाना बंद कर। सारे पशु उग्र होते जा रहे हैं। बचाओ, बचाओ, भागो, भागो। भागो, भागो, बचाओ, ईश्वर।
बचाओ बचाओ, भागो। सब क्या कर रहे हो? रुक जाओ। तुम्हारी हो नंदराज, कान्हा आज इतना निष्ठुर कैसे हो गया? हम यहाँ आपकी सहायता की आस लेकर आए थे, किंतु कृष्ण ने हमारी समस्या को उपहास ही बना दिया। बचाओ बचाओ। जिसे हमने अपना समझा वही आज हमसे ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है। क्या हुआ? तुम दुर्बल की बाती शांत क्यों हो? प्रहार करो ना मुझ पर। आओ दुर्बल, मुझ पर प्रहार करो। अग्रसुर का निर्माण होने ही वाला है। वाह वाह पंचासुर वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपने तो अग्नि की लपटों से असुर का निर्माण कर दिया। वाह। किंतु एक बात का ध्यान रहे पंचासुर जी, मुझे कोई क्षति ना पहुंचे बस। महाबली पंचासुर की जय हो। मैंने महाराज कंस तक आपका संदेशा पहुंचा दिया है। एवं महाराज कंस ने आज्ञा दी है कि कृष्णा को तुरंत मथुरा उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जैसी महाराज कंस की आज्ञा, यहाँ वृंदावन ध्वस्त होगा और दूसरी ओर कृष्णा महाराज कंस के चरणों में होगा। कृष्णा आदेश महाबली पंचासुर। असुरों, जाओ और यमुना नदी से कृष्णा को बंदी बना के ले आओ। जो आदेश महाबली पंचासुर। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अग्निसुर,
यथाशीघ्र महाराज कंस की आज्ञा का पालन करो और इसके बाद तुम्हें वृंदावन को नष्ट भी करना है। अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि कृष्णा का अंत निश्चित है। कान्हा, तुम उत्तर क्यों नहीं देते? तुम मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो? नहीं दाऊ, मैं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहा। ये सब सही नहीं है कान्हा। बस दाऊ, मुझे बात बात पर तुम्हारा टोकना अच्छा नहीं लगता। तुम बस अपना काम करो। कान्हा, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़े हो तो क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि मुझे सदैव ही तुम्हारी बात ही सुननी पड़ेगी। किंतु बस दाऊ, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हें जो करना है वो कर लो। और हाँ, आयु में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। मैं तुमसे अधिक ही शक्तिशाली हूँ। इसीलिए अब जो मैं चाहूंगा वही मैं करूंगा। यदि तुमने मुझे रोकने का प्रयत्न भी किया तो तुम नहीं बचोगे। तो आज निर्णय हो जाए कि कौन दुर्बल है और कौन शक्तिशाली। यदि तुम में साहस है तो प्रहार करो मुझ पर। करो करो ना। ये क्या हो गया कान्हा तुम्हें? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तुम पर प्रहार भी नहीं करना चाहता। तुम मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते। आओ, करो मुझ पर प्रहार। क्या हुआ? तुम दुर्बल की बात ही शांत क्यों हो? प्रहार करो ना मुझ पर। आओ दुर्बल, मुझ पर प्रहार करो। कृष्णा का जीवन मेरे हाथों में। पंचासुर, अंत कर दो इसका, मार दो इसे। किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? अंत कर दो इसका, यही सही अवसर है। मार दो इसे। नहीं, कृष्णा को इतनी सरल मृत्यु नहीं मिलेगी। मैं जानता हूं, यदि कृष्णा वृंदावन को नष्ट होते हुए देखेगा तो स्वयं तड़प तड़प कर मर जाएगा। तभी तो आनंद आएगा। हरि अवतार कृष्णा की मृत्यु। आनंद तो सच में बहुत आने वाला है पंचासुर। कर क्या रहे हो? ऐसे भाई होकर लड़ना अच्छी बात नहीं है। दाऊ, अब चलिए, मैं कान्हा को समझाती हूँ। कान्हा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। दाऊ के साथ ऐसा व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कान्हा, तुम कभी किसी से नहीं उलझते। आज तुम्हें हो क्या गया है? तुम कृष्णा ही हो ना? वो राधा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ठीक है। और वैसे भी भाइयों में तो ऐसा सब कुछ होता रहता है। तुम चिंता मत करो। अच्छा, तो फिर ठीक है, ये लो मिष्ठान। नहीं राधा, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। कान्हा, तुम ठीक तो हो ना? तुम तो कभी भी मिष्ठान के लिए मना नहीं करते। लो, खा लो, मैंने अपने हाथों से बनाया है। आज ऋषि दुर्वासा ने मुझे आशीर्वाद दिया।
ऋषि दुर्वासा, प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, हमारे घर में आकर हमें और हमारे घर को धन्य कीजिए। आइए। आइए ऋषिवर, विराजिए। अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे घर पधारे। ऋषिवर, हम चाहते हैं कि आज आप हमारे ही घर भोजन करें, हमारा सौभाग्य होगा। भोजन किसी और दिन करूंगा देवी, आज बस थोड़ी भिक्षा दे दो। ऋषिवर, आज आप भोजन करके ही जाएंगे, क्योंकि आज भोजन मैं बनाऊंगी। धन्य हो देवी आप, इतनी सुयोग्य पुत्री है आपकी। मुझे तो ये साक्षात लक्ष्मी का अवतार प्रतीत होती है, अतः मुझसे इसका आग्रह टालना कठिन है। ठीक है, आज मेरा भोजन यहीं होगा। जी ऋषिवर, आप विराजिए, हम अभी भोजन लगाते। चलो राधा। राधा, तुमने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। मैं अभी भीतर से आपके लिए मुखवास लेकर आती हूँ। तुम्हारे आतिथ्य से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ पुत्री। मां अन्नपूर्णा को मेरा नमन। हे माते, इस बालिका ने अपने आतिथ्य और आदर से मुझे अति प्रसन्न किया है, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बालिका को आशीर्वाद प्रदान करें। पुत्री, जिसे भी तुम अपने हाथों से बना भोजन करवाओगी, वह मनुष्य दीर्घायु हो जाएगा। धन्यवाद। आपके इस आशीर्वाद से मुझे भोजन बनाने में और भी आनंद आएगा, क्योंकि उस भोजन पर तो आपका आशीर्वाद होगा। तुम्हारी आयु दीर्घ हो, इसलिए मैं ये मिष्ठान बनाकर लाई हूँ। अब तो खा लो इसे। तुम्हारा कान्हा तो वहाँ अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तुम्हारे लिए मैं ये मिष्ठान खा लेता हूँ। पंचासुर जी, वो कृष्णा ना बड़ा ही धूर्त है। यदि उसने किसी भी प्रकार से वो बेड़ियां तोड़ दी तो। चिंता की कोई बात नहीं है धानु। कृष्णा पंच महाभूतों से बने पाश से बंधा हुआ है, उससे शेषनाग के अलावा कोई मुक्त नहीं कर सकता। और यदि शेषनाग ही आ गया तो? हाँ, किंतु मेरा हस्ताक्षेप उचित नहीं होगा, अतः आप ही इन बेड़ियों को काटें। ये महाशक्तिशाली पंचासुर महाराज की बेड़ियां हैं, ये कभी टूट नहीं सकती। अच्छा, तो फिर तो पंचासुर महाराज शक्तिशाली नहीं, महत दुर्बल होगा, क्योंकि जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास ना हो, वो अपने शत्रु को इसी प्रकार बेड़ियों से जकड़ कर रखता है।
उसे मुझसे भय लगता है, इसीलिए उसने मुझे इस प्रकार बांध के रखा है। शांत रहो मूर्ख बालक, उन्हें किसी से भय नहीं लगता। वो ही नहीं, तुम सब के सब मुझसे भयभीत हो। तुम सब के सबको मैं चुटकी भर में ही पराजित कर सकता हूँ। किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अभी तो पूरी की पूरी असुर जाति कायर और दुर्बल है। मूर्ख बालक, आज हम तेरा सारा भ्रम तोड़ देते हैं। हम तेरी बेड़ियां खोल रहे हैं, फिर तू देखना हमारी शक्ति। रुक जाओ। नहीं नहीं, हमें इसकी बेड़ियां नहीं खोलनी चाहिए। यदि महाबली पंचासुर को पता चला तो हमें क्षमा नहीं करेंगे। मैंने कहा था ना कि तुम सबके सब कायर हो और तुम्हारा वो स्वामी पंचासुर भी दुर्बल और कायर है। पंचासुर जी, वो कृष्णा ना बड़ा ही धूर्त है। यदि उसने किसी भी प्रकार से वो बेड़ियां तोड़ दी तो। चिंता की कोई बात नहीं है धानु। कृष्णा पंच महाभूतों से बने पाश से बंधा हुआ है। उसे शेषनाग के अलावा कोई मुक्त नहीं कर सकता। और यदि शेषनाग ही आ गया तो? शेषनाग, ये पृथ्वी आपके शेष पर टिकी है और आप ही इस पृथ्वी का संतुलन बनाए रखते हैं। किंतु पंचासुर के आने के कारण ये पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है और अब आप ही को इस बिगड़े हुए संतुलन को सुधारना होगा। पंचासुर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर पंचमहाभूतों से ये बेड़ियां बनाई और मुझे यहाँ बांध दिया। सृष्टि के कल्याण हेतु आप यहाँ आकर मुझे मुक्त कीजिए। आपके आह्वान से मैं धन्य हुआ प्रभु, किंतु एक जिज्ञासा है। आप तो स्वयं ही सर्वशक्तिमान हैं और इस पाश को स्वयं ही काट सकते हैं, फिर यहाँ मेरी क्या आवश्यकता है? हाँ, किंतु मेरा हस्ताक्षेप उचित नहीं होगा। ये कार्यक्षेत्र आपका है, अतः आप ही इन बेड़ियों को काटें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं अभी आता हूँ। छोड़ दे दुष्ट, अन्यथा मैं तुझे मार दूंगा। तुझे क्या अपना जीवन प्रिय नहीं है? मूर्ख शेषनाग, चला जा यहाँ से, अन्यथा तेरा अंत आज यही होगा। भागना तो तुझे होगा नेवले, क्योंकि तेरे प्राण संकट में हैं। अंदर प्रभु है और बाहर मैं। अब तू नहीं बचेगा। ये पृथ्वी भले ही नाग से भयभीत होती हो, किंतु नाग हम नेवलों से तुच्छ ही रहेंगे। फिर भी देख रहा हूँ कि तुम बड़े दुस्साहसी हो। जिसके साथ श्री हरि की कृपा हो, उसे किसी से भय नहीं।
शेषनाग, आज तुम्हारा अंत निकट है। अब मैं अवश्य विजय रहूंगा। कृष्ण को बचाने आए थे शेषनाग। तुम स्वयं मारे गए शेषनाग। किसने मारा इसे? शेषनाग आया था कृष्ण को बचाने। कृष्णा, तुम यहाँ से तो छूट गए। तो मैं एक दांव पहले ही खेल चुका। शेषनाग, आज तुम्हारा अंत निकट है। अब मैं अवश्य विजय रहूंगा। कृष्ण को बचाने आए थे शेषनाग। तुम स्वयं मारे गए शेषनाग। कैसे हुआ ये? किसने मारा इसे? शेषनाग गया था कृष्ण को बचाने, स्वयं मारा गया। छोड़ मुझे शेषनाग, मेरी सांसें रुक रही है। जो श्री हरि के कार्य में बाधा डालता है, उसकी श्वास रुक जाए तो ही अच्छा है। कृष्णा!
यहाँ से तो छूट गए। मैं एक गाँव पहले ही खेल चुका हूँ। गांव के एक हिस्से में अग्नि फैल गई है और बड़ी तीव्र गति से गांव की ओर बढ़ रही है। पंडित को मैंने अग्नियासुर बनाकर वृंदावन भेज दिया। पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? अभी आकाशवाणी हुई, प्रभु ने स्वयं हमें बताया है। ये बाधा तो बहुत ही भयानक है। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, इस हवन कुंड में कृष्ण की आहुति देनी पड़ेगी। कृष्णा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों हमारे पशुओं को भयभीत किया? तुम्हारे भय से गांव भर में कितना विनाश हो गया, कितने घर तहस नहस हो गए। अगर यही सब दिखाना था तो हम सबसे इतना प्रेम क्यों किया? नहीं काका, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे विश्वास कीजिए। हमें लगा था कि तुम हमारी समस्या हल करोगे कान्हा, परंतु हमारा साथ देने के स्थान पर तुमने हमारी दुर्दशा की है। अब हमें तुम पर भरोसा नहीं है कान्हा। आज कान्हा का ये रूप देखकर लगा जैसे हमारे साथ हमारा कान्हा नहीं, कोई शत्रु खेल रहा था। अब तो कान्हा के साथ खेलने में भी भय लग रहा है। और तो और उसे अपने किए का कोई दुख भी नहीं, वो तो अपने खेल में ही मस्त है। कान्हा, खेलना छोड़ो, गांव के सभी गाय दूध नहीं दे रही, हमें कुछ करना चाहिए, अन्यथा सभी घरों की आजीविका समाप्त हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? और वैसे भी अभी हम सब बच्चे हैं और गांव की सभी समस्या को हल करना हमारा दायित्व नहीं है। एक कार्य क्यों नहीं करते? तुम सब भी मेरे साथ खेलते क्यों नहीं? जाओ, तुम सब पीछे जाओ, मैं गिल्ली फेंकता हूँ। मधु, तनिक शीघ्र आओ। कान्हा हमें खेलने का अवसर ही नहीं दे रहा। कान्हा हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? क्षमा करना मित्रों, किंतु हमें कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। राधा ठहरो। कान्हा, कल तुमने मिष्टान खाकर कुछ कहा क्यों नहीं? अरे हाँ राधा, वो मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करना भूल गया था। किंतु हाँ, वो मिष्टान बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही आनंद आ गया। चलो, तुम्हारे मित्र वहाँ खेल रहे हैं, चलो। कान्हा, हमें भी खेलना है। जाओ, पहले मेरी गिल्ली उठा कर लाओ, अन्यथा मैं तुम्हें भी गिल्ली के साथ दूर नदी में फेंक दूंगा। ये क्या बात हुई? हमें भी खेलना है, सबको अवसर मिलना चाहिए। चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। जाओ, आए बड़े खेलने वाले।
गए। जैसा मैं कहूँगा तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। तुम जानते हो ना कि मैं वृंदावन के नंद का पुत्र हूँ।